हेलो एवरीवन, मैं राहुल अपने चैनल न्यूटन पढ़ाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में मैटर क्या होता है, प्रेम क्या होता है, जुदाई क्या होता है, किसी चीज़ को देख कर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मैटर है, हवा क्या है, मैटर है या नहीं, प्रेम क्या है, मैटर है या नहीं, जुदाई क्या है, मैटर है या नहीं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको मैटर पहचानने में दिक्कत होता है, आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैटर कहते किसको हैं, तो मेरा आपसे सलाह ये है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और यहाँ पर कार्ड पे भी आप क्लिक करके आई बटन पे देख सकते हैं। तो दोस्त, देर न करें, यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो पर पहुंच चुके हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त गाइस, हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और समझते हैं इस चीज़ को। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है मैटर। ठीक है, मैटर को क्लासिफाई किया गया। देखिए, मैटर का क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग दो बेस पे करते हैं, एक बायोलॉजिकल बेस पे और दूसरा फिजिकल बेस पे। ठीक है, फिजिकल बेस पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है डियर फ्रेंड्स कि आखिर हम इसको दो कैटेगरी में क्यों बांटेंगे, एक बायोलॉजिकल और दूसरा फिजिकल। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले चीज कि हम एक मनुष्य हैं, पेड़ पौधा भी क्या है, उसमें भी जीव है, मतलब कि जान है, हम में भी जान है ना। तो वे सभी चीजें जिसमें जान है, तो मैंने आपको, यदि आपको वीडियो नहीं देखने तो पहले आप उसको देखिए कि मैंने उसमें डेफिनेशन बताया था मैटर का कि जो स्थान घेरे, ठीक है, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जिसे हम छू सके। तो ये तीनों चीज हम पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, हम कुछ स्थान भी घेरते हैं और हम क्या करते हैं, हमारे में कुछ द्रव्यमान भी होता है और हम स्थान भी घेरते हैं, आप हमें छू करके फील कर सकते हैं। ये तीनों चीजें फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या है, मैटर है। आई थिंक आप यदि इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गए तो आपको मैटर नहीं समझ में आया होगा, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हम क्या है, मैटर है। लेकिन मैटर तो है, लेकिन हम क्या है, हम एक जीव है, जान है हम में। ये बकरी क्या है, वो भी एक जीव है जिसमें एक जान है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जीव जंतुओं का अध्ययन कहाँ होता है, बायोलॉजी में होता है। तो इसीलिए हम लोग जो भी जिसमें जान होता है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करते हैं मैटर को। तो मैटर को दो भागों में बांटते हैं, एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और एक होता है, दूसरा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बायोलॉजिकल में हम लोग दो चीज देखते हैं, एक लिविंग है ना और दूसरा नॉन लिविंग है ना। तो लिविंग जैसे कि आप जानते हैं जिसमें जान होता है, ठीक है, वो क्या कहते, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, हम, आप, कीड़े मकोड़े, सभी क्या है, लिविंग थिंग्स में आएंगे। और नॉन लिविंग जो जिसमें जान नहीं होता है, पलंग, कुर्सी, मोबाइल, ट्राइपॉड, बैग, जूता, ये सब क्या भी, ये सभी मैटर है, लेकिन ये सभी जो है हमारे ये नॉन लिविंग बनाते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग बनाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो कि हमको ये चीज़ हमें इसमें नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में, तो इस चीज़ को हम लोग छोड़ देंगे। हमको लगे कि ये बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब ये हमारा जो है दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल का मतलब क्या है कि जिसको हम फिजिकली देख सकें। ठीक है, फिजिकली हम देख सके, उसको छू सके, हम उस चीज़ को मतलब कि आंखों से अपने देख सके, वो क्या है, फिजिकली। जैसे हम कहते हैं ना कि क्लास में टीचर आपको कहता है कभी कि क्लास में लग रहा है कि तुम फिजिकली अवेलेबल हो लेकिन मेंटली अवेलेबल नहीं हो। इसका मतलब क्या कि आप अपने शरीर को मतलब फिजिकली वहाँ पे है ना, आप क्लास में, लेकिन आपका जो दिमाग है वो यहाँ नहीं है, क्लास में नहीं है, आप कहीं और सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो फिजिकल, आपका जो भौतिक रूप है वो कहाँ है, वो आपका क्लास में है, लेकिन मेंटली जो आप जो है वो कहीं और है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल से मतलब वही है, जैसे कि ये क्या है, एक सॉलिड है, ये फिजिकली कहाँ है, इसको हम देख भी रहे हैं, इसको छू भी रहे हैं, ये हमारे सामने है, तो ये फिजिकल रूप है किसका, मार्कर का। ठीक है, तो यहाँ पर समझे फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग मैटर का किए हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और डीईसी, गॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपसे ये टॉपिक जो है छूटे नहीं और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं ठोस के बारे में। ठीक है, तो ये जो ठोस है ये फिजिकल
क्लासिफिकेशन है किसका, मैटर का। तो ठोस, ठोस को इंग्लिश में हम लोग सॉलिड कहते हैं, ठीक है। ठोस को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो ठोस के बारे में समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा, एक टर्म समझना होगा जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं हम लोग, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए बुक है, ठीक है, मान कर चलिए मैंने इस बोर्ड पर एक बुक रखा और ये बुक, इस बुक ने क्या कि इतना जगह ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। ये जहाँ पर रखा इतना जगह क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब कि मैं मान कर चलिए ये बुक है और इस बुक को यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, इस बुक को मैंने इस बोर्ड पर रखा, तो ये इतना जगह क्या किया, इसने ऑक्यूपाई किया, घेरा। तो ये जो इतना जगह घेर रहा है, तो ये जो जितना जगह घेर रहा है ना, इस बुक के द्वारा जितना जगह घेरा जा रहा है बोर्ड पे, तो वो जगह जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग आयतन कहते हैं। मतलब कि किसी भी मैटर के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, समझ में आ रहा है, किसी भी मैटर के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, वो उस स्थान, उस वस्तु के लिए उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जैसे कि ये मार्कर है, यदि ये मार्कर यहाँ पे इतना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मार्कर जितना इस बोर्ड पे क्या कर रहा है, स्थान को घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसके लिए इतना क्या है, ये आयतन कहलाता है। मतलब सिंपली आप समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है, वो क्या कहलाता है, वो उस वस्तु का आयतन कहलाता है, ठीक है। बस सिंपल, उसी को आयतन कहते हैं। अब यदि इसके डेफिनेशन की बात करें कि सॉलिड कहते किसको है, तो देखिए सॉलिड जो है किससे निकल कर गया है, सॉलिड मैटर से निकल कर आता है, ठीक है। सॉलिड मैटर से निकल कर गया है, तो हम इसका डेफिनेशन ये बोलेंगे कि मैटर, ये सॉलिड क्या है, इसी का रूप है, मैटर का ही रूप है। तो देखिए, तो सॉलिड जो है उसका डेफिनेशन होगा कि मैटर का वह रूप, मैटर का वह रूप जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। मतलब कि सॉलिड किसे कहेंगे, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब यहाँ पे आकार का तो मतलब समझ रहे होंगे कि ये इसका आकार जो है सिलिंड्रिकल है, ठीक है, लंबा सा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये निश्चित होगा। और मतलब इसके द्वारा जो स्थान घेरा जाएगा वो भी क्या होगा, निश्चित ही होगा। मतलब इसके द्वारा जो स्थान घेरा जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो इसका वॉल्यूम मतलब कि आयतन, और ये जो इसका आकार है, ये दोनों क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड के द्वारा ये क्या है, ये इस बोर्ड का आकार निश्चित है कि नहीं, इस बोर्ड का आकार निश्चित। ऐसा तो थोड़ी है कि मैं इस रूम में रखा हूँ तो ये इस टाइप का है और दूसरे रूम में रखूंगा तो दूसरे टाइप का हो जाएगा, नहीं। जो जिस आकार का है उसी आकार का उसमें भी रहेगा। और यहाँ पे जितना जगह घेरा जा रहा है, आप इसको जहाँ ले जाइएगा उतना ही जगह वहाँ पे भी क्या करेगा, घेरेगा। मतलब कि कोई भी वस्तु सॉलिड कब कहलाएगा, जब उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, तो वो सॉलिड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आयरन, मतलब कि लोहा जो होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी आपने लोहा को यहाँ पे रखा और अपने रूम में ले गए तो वो लिक्विड में बदल गया, नहीं। वो आप यहाँ पे जितना जगह गिरेगा वहाँ पे भी उतना ही जगह गिरेगा। ठीक उसी तरह से गोल्ड हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, डायमंड हो गया। तो ये थे हमारे सॉलिड के एग्जाम्पल। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके प्रॉपर्टी की बात कर ले कि जो सॉलिड होते हैं उसके क्या गुण होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग ठोस के प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ठोस की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो ठोस के प्रॉपर्टी को हम लोग याद नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल प्रैक्टिकली हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल हमारे वीडियो पे रखिए और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट न रह जाए। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है बुक का, ठीक है। सपोज आप कीजिए कि मैंने इस बोर्ड पर ये इतना बुक रखा है, ठीक है। ये बुक है और इस बुक ने इतना एरिया कवर किया, ठीक है। इस बुक ने इतना एरिया क्या किया है, कवर किया हुआ, ठीक है। तो मैंने इस बोर्ड पर इतना बड़ा मतलब बुक रख दी। अब देखिए, यदि इसका हम बोले कि इसका आकार जो है यहाँ पर इतना है, तो यदि मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, इसको उठा करके यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो क्या इसका आकार यहाँ पर रखने पर बदल जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं बदलेगा। बदलेगा? नहीं बदलेगा। अब देखिए, इसका आकार नहीं बदलेगा। यदि ये रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर ही रहेगा, है ना। और ये जब रेक्टेंगुलर यहाँ पर है और
जब यहाँ पर लाने पर इसका आकार नहीं बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रखे हैं हम बुक को, तो यहाँ पर जितना जगह है ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर जितना जगह घेर रहा है यहाँ पर रखने पर भी उतना ही जगह घेरेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक है, इस बुक का क्या आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है, दोनों निश्चित है। तो पहला पता हमको चला कि जो सॉलिड होते हैं उस सॉलिड का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। सॉलिड का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, तो पहला हमको यहाँ से ये चीज पता चला। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि यदि ये बुक यहाँ पर रखा है तो ये बुक अपने आप बिना इसको टच किए, बिना इसको हम कुछ किए, क्या ये बुक यहाँ पर है तो क्या यहाँ पर आ जाएगा अपने आप? बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो पानी है नहीं कि पानी के यहाँ पर रखे तो मतलब स्प्रिड होकर के यहाँ पर आ जाएगा, नहीं ना जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो ठोस होता है ना, जो ठोस होता है, ठोस में फ्लो जो है ना, फ्लो मतलब यहाँ से वहाँ, जैसे पानी क्या करता है, फ्लो करता है। यदि पानी को मैं यहाँ पे गिराता हूँ तो पानी यहाँ पे गिर करके फिर वहाँ तक चला जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें फ्लो जो होता है ना, फ्लो की प्रक्रिया होती है, फ्लो का गुण पाया जाता है। लेकिन ठोस में फ्लो का गुण जो होता है 9 के बराबर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि ठोस जो होता है, ठोस में फ्लो नहीं करता है, ठोस फ्लो नहीं करता है, अर्थात ठोस में फ्लो की गुण नहीं पाई जाती है। दो हमको बात पता चला कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं और इसमें फ्लो का गुण जो होता है नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब एक और चीज आप समझिए कि आप देखते हैं कि कोई भी सॉलिड है, सॉलिड जैसे आप समझते हैं कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसको सॉलिड कहते हैं। तो ये बुक है, बुक का आकार और आयतन क्या है, निश्चित होता है, तो इसलिए क्या है, ये सॉलिड है। इसलिए मैंने सॉलिड में इस बुक का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो पहला क्लियर कि आकार और आयतन जो होता है ठोस सॉलिड का निश्चित होता है और इसमें फ्लो करने की प्रक्रिया, फ्लो करने का गुण जो होता है नहीं पाया जाता है। अब एक और बात समझिए कि आप देखे होंगे कि पानी में जब आप किसी भारी चीज को, ठोस को क्या करते हैं, डालते हैं, फेंकते हैं तो वो डूब जाता है नीचे। वो क्या होता है, डूब जाता है। पता है क्यों डूबता है? मैं आपको बताता हूँ। इसलिए डूबता है क्योंकि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी, ठीक है, एक वर्ड होता है डेंसिटी, ठीक है। जो सॉलिड होते हैं ना, उस सॉलिड का डेंसिटी याद रखेगा हमेशा सबसे ज्यादा होता है। किससे? लिक्विड और गैस से सॉलिड का डेंसिटी हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड का डेंसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब इसको सॉलिड को डेंसिटी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो ठोस का घनत्व अधिक होता है इसलिए भारी होता है। यही वजह होता है कि ठोस का घनत्व मतलब ज्यादा होता है ना, इसलिए हम उसको उठाते हैं, है ना। उठाते हैं तो क्या लगता है हमको, भारी लगता है ठोस। कोई आप पत्थर को उठाते हैं, कोई बड़ा सा लोहा को उठाते हैं तो क्या लगता है, भारी लगता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा, जितना ही ज्यादा होगा उतना ही वो ज्यादा आपको भारी लगेगा, ठीक है। अब ये भी आप समझ गए, ठीक है, ये भी समझ गए घनत्व का मतलब क्या होता है। मतलब कि जब कोई चीज जितना ही ज्यादा भारी होगा, जितना ही आपको उठाने में बल लगेगा, उतना समझ लीजिए कि उसका घनत्व क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये तीन चीज क्लियर हो गए। अब अगला समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो जो आपको मैं बताता हूँ, जो सॉलिड होते हैं ना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट माने पिघलना, बॉइलिंग मतलब उबलना। मतलब कि आप यदि लोहा को पिघलाते हैं तो आपको क्या लगता है कितना जल्दी पिघलेगा? यदि लोहा को आप पिघलाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि उनके जो अणु होते हैं ना, उनके जो अणु होते हैं, सॉलिड के अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो उनको अलग करने में ज़्यादा मतलब एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, तब जा करके वो क्या होते हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलना शुरू होते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ले लूँ, आप एक कांटे को लीजिए और कांटे को लेकर के ताव पे रखिए और उसको देखिए वो कितना देर में पिघलता है। पता चलेगा कि 10 घंटा हो गया तब भी नहीं पिघला। क्यों? इसलिए
क्योंकि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का वजह क्या होता है। देखिए, ये मान के चलिए कोई चीज़ हो गया, है ना, मान के चलिए ये कोई आयरन है, ठीक है, आयरन लोहा मान लीजिए, ठीक है, ये आयरन है, लोहा है। तो ये जो लोहा है, आप जानते हैं कि मैटर जो होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स से मिल करके बने होते हैं क्या, मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स से मिल करके मैटर बने होते हैं। तो ये जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, आप समझिए, हमने क्या बताया आपको कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स से बना होता है, मतलब कि कणों से मिलकर के बना होता है। चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, ये सभी किससे मिलकर बने, कणों से, पार्टिकल्स से मिलकर के बने। तो ये जो है आयरन है, तो आयरन भी क्या है, एक मैटर है, और मैटर में क्या है, सॉलिड मैटर है, ठीक है, मैटर है लेकिन सॉलिड मैटर है। तो अब ये देखिए, जब ये मैटर है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो देखिए, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से ये मिलकर के बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जब देखिए ये मार्कर है, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर तब इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना। उसी तरीके से आयरन भी छोटे 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 पार्टिकल्स बहुत सारे मिले हैं तब एक आयरन बना है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, आप देखिए कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, वो एक दूसरे को इस तरीके से, देखिए इस तरीके से एक दूसरे से दोस्ती होती है, ठीक है, इस तरीके से मतलब एक दूसरे को एकदम जकड़े रहते हैं। तो अब देखिए, ये जब ये जकड़े रहते हैं तो इसको तोड़ने में ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं, लगेगा ना ज़्यादा, जबकि जब इस तरीके से हम पकड़े तो इसको ज़्यादा तोड़ने में समय नहीं लगेगा, है ना, और जब इतना दूरी पर हो तो और समय नहीं लगेगा। तो देखिए, ये जो होता है ना, ये वाला सिचुएशन सॉलिड में होते हैं, और ये वाला सिचुएशन जो होता है ये लिक्विड में होता है, और ये वाला सिचुएशन गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड का होता है, हाई होता है। और यहाँ पर देखिए, ठोस के कणों के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो हाई होता है ना, ठोस के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ठोस के कणों के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि मैंने बोला कि ठोस के कणों के बीच, कणों मतलब पार्टिकल्स, तो ये जो ठोस है, आयरन क्या है, एक ठोस है, और ये ठोस है, और ये ठोस जो है मतलब कि आयरन कणों से बना हुआ है। तो ये मान के चलिए ये दोनों कण है ना, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है मतलब कि ये हो गया और ये हो गया, ये वाला इसको खींच रहा है, ठीक है, समझिए, ये दो कण है, ये दो कण है, ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है, ये वाला इसको खींच रहा है और ये वाला इसको खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। समझे बात को, जब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या होंगे, ये कभी अलग होंगे नहीं होंगे अलग, कोई चाह करके भी इसको अलग नहीं कर पाएगा। और जब चाहेगा तो इतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कि तब जाकर के शायद वो अलग होगा। यही वजह है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो ठोस होते हैं, तो ठोस के कण जो होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं ना, मैटर किससे बना होता है, कणों से। तो जो कण होते हैं वो कणों के बीच में क्या होता है, बल लगता है, ये इस पर बल लगाता है और ये वाला इस पर बल लगाता है। तो जो इनके बीच, कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। मतलब ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, तो जो दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, याद रखिएगा ये वाली चीज। और एक और बात मैं बता दूं कि दो कणों के बीच जो ये स्पेस होता है ना, ये स्पेस होता है, दो कणों के बीच जो ये स्पेस होता है इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। दो कणों के बीच जो स्पेस होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो आई होप ये भी आप समझ गए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, हाई होता है। और हाई होता है तो क्यों हाई होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, है ना, और दोनों एक दूसरे को खींचते हैं तो हाई होता है। अब यहाँ पे देखिए, विसरण की घटना कम या, है ना, विसरण की घटना जो होती है कम या नहीं के बराबर होती है। अब ये विसरण क्या होता है, विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन, देखिए कहने का मतलब है जिस तरह से अगरबत्ती आप अपने रूम में जलाए रहते हैं और आपके आंगन तक चला जाता है, ये क्यों, क्योंकि उसमें विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है कि वो हवा में मिल करके आपके नाकों तक चला जाता है, तो वो क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया है। तो क्या मैं यहाँ पर कॉपी, मतलब ये लोहा यहाँ पे रखा हूँ और यहाँ पर मैं लोहा रखा हूँ, तो क्या ये आपके रूम तक इसका चला जाएगा,
महक चला जाएगा? या लोहा पिघल करके या लोहा चल करके आपके रूम तक चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि विसरण मतलब कि डिफ्यूजन का घटना जो होता है सॉलिड में नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर्टी थे सॉलिड के। तो मुझे आशा है कि आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड पर बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर दें यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं।